गाइस, मामनीस किचन पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, मैं हूँ मामनी और आज मैं बनाऊंगी चंद्रकला गुजिया। और ये जो चंद्रकला गुजिया है इसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जितना हो सके मैं आपको इसी तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं चंद्रकला गुजिया कैसे बनाते हैं। चंद्रकला गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मैदा की डो को रेडी कर लेनी है। तो डो बनाने के लिए ये परत के अंदर मैं 4 कप मैदा डाल देती हूँ। आप चंद्रकला गुजिया कम बनाना चाहते हैं तो आप मैदा थोड़ा सा कम डालिएगा। तो ये मैदा के अंदर थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसके अंदर मोयम लगाने के लिए मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। तो 4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल मैं डाल देती हूँ और फ्लेवर के लिए डालेंगे 2 टेबल स्पून घी। आप चाहे तो सिर्फ घी से भी मोयम लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजों को मैं एक बार हाथों से अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। घी और ऑयल को मैदा के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो चलिए एक बार इसे चेक करते हैं। ये देखिए, मैदा आसानी से इकट्ठा हो गई है, यानी कि मोयम अच्छे से बन गई है। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप गुनगुना गर्म पानी। पानी हमें ज्यादा एक साथ नहीं डालना है क्योंकि हमें डो थोड़ा सा करवा गूंदना है। और आप थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी से ये डो बनाइएगा तो आपकी जो गुजिया है ये बहुत ही खस्ता बनेगी। लेकिन ज्यादा गर्म पानी हमें नहीं चाहिए, गुनगुना गर्म पानी होगी तो ही चलेगी। तो चलिए एक कड़वा सा डो बना लेते हैं और मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी हमें कितना पानी की जरूरत हुई है। बची हुई पानी को भी डाल देते हैं। तो ये डो बनाने में हमें पूरा 1 कप गुनगुना गर्म पानी लगा है। तो चलिए ये डो को अच्छे से गूंद लेते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे मैं एक सख्त डो गूंद लिया है, लेकिन ये डो अभी भी गुजिया बनाने के लिए परफेक्ट नहीं हुई है क्योंकि ये डो को हमें थोड़ी देर तक रेस्ट पे रखनी है ताकि अंदर से ये डो सेट हो जाए। तो डो ऊपर से ना सूख जाए, इसलिए मैं 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल इसकी चारों तरफ से ऊपर से लगा देती हूँ और इसे मैं गीला कपड़ा से ढक देती हूँ। आप चाहे तो प्लेट से भी ढक सकते हैं। और इसे मैं कम से कम आधा घंटा के लिए रेस्ट पे रख दूंगी। तो ये डो हमारा जब तक रेस्ट करती है, चलिए तब तक चंद्रकला गुजिया की अंदर की स्टफिंग को रेडी कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैं 1 कप कद्दूकस की हुई नारियल लिया है। तो ये नारियल के अंदर हमें डालना है 100 ग्राम पाउडर मिल्क और यहाँ पे मैं अमूल का पाउडर मिल्क यूज कर रही हूँ। ये नारियल के साथ पाउडर मिल्क को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देनी है। ऐसे मिक्स करने से क्या होगी, पाउडर मिल्क के अंदर एकदम ही लम्स भी नहीं रहेगी और नारियल के साथ पाउडर मिल्क मिक्स हो जाने से नारियल का टेस्ट तो दुगना बढ़ जाएगी। नारियल के साथ मैं पाउडर मिल्क को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो चलिए अब जल्दी से गैस को ऑन करके स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं गैस को ऑन करके एक पैन को गरम कर लिया है। तो ये पैन के अंदर हमें डालना है 2 टेबल स्पून घी। घी को मैं पैन की चारों तरफ लगा देती हूँ और घी को अच्छे से गर्म भी होने देते हैं। घी गर्म होते ही इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप सूजी। सूजी को घी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस समय गैस की फ्लेम मीडियम लो फ्लेम पे होनी चाहिए, नहीं तो अगर हम फ्लेम बढ़ा देंगे तो सूजी नीचे से जल जाएगी। तो इसकी तरफ आप ध्यान रखिएगा और सूजी को ऐसे चलाती रहनी है, नहीं तो अगर सूजी को हम छोड़ देंगे तो सूजी नीचे से जल जाएगी। और ये सूजी को हमें तब तक फ्राई करनी है जब तक सूजी थोड़ा सा लाल नहीं हो जाती है, सूजी के अंदर से अच्छा खुशबू नहीं निकलती है। तो चलिए इसे 4 से 5 मिनट तक हल्के से फ्राई कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं सूजी का कलर थोड़ा सा चेंज हो गई है, सूजी हल्के से लाल हो गई है। तब हमें इसके अंदर डाल देना है 2 टेबल स्पून कुटी हुई काजू बादाम और 2 टेबल स्पून कुटी हुई आमंड। ये आमंड और काजू बादाम को भी मैं सूजी के साथ और 3 से 4 मिनट तक भून लूंगी। इसमें क्या होगी, आमंड और काजू बादाम थोड़ा सा फ्राई हो जाएगी तो इसका फ्लेवर भी बढ़ जाएगी। फिर से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं सूजी का कलर और भी थोड़ा सा लाल हो गई है और इसके अंदर से बहुत ही अच्छा खुशबू निकल रही है क्योंकि आमंड और काजू बादाम भी फ्राई हो गई है। तो चलिए अब इसे एक प्लेट के अंदर निकल के रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और अब यह सूजी फ्राई की हुई पैन के अंदर मैं फिर से और 1 टेबल स्पून घी डाल देती हूँ क्योंकि इसके अंदर हमें नारियल को भी पकाना है। जो नारियल के साथ मैंने पाउडर मिल्क को मिक्स करके रखा था उसे पूरा डाल देंगे। इसे घी के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे भी मीडियम लो फ्लेम पे हमें तब तक पकाना है जब तक इसका मॉइस्चर एकदम खत्म नहीं हो जाती है। तो चलिए इसे भी 5-6 मिनट तक अच्छे से पका लेते हैं। 5-6 मिनट तक नारियल को पकाते पकाते जब नारियल के अंदर से काफी मॉइस्चर सूख जाएगी, नारियल एक डो की तरह बन जाएगी, तब हमें इसके अंदर डालना है 2 टेबल स्पून बारीक कटी हुई किशमिश। फ्लेवर के लिए डालेंगे 1/3 टीस्पून इलायची पाउडर, 1/3 टीस्पून जायफल क्रश और ये जो मीठा है इसका टेस्ट को बैलेंस करने के लिए डालेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च पाउडर। तो ये सारी चीजों को हमें एक साथ अच्छे से मिक्स कर देनी है।
ये नारियल की स्टफिंग को हमें और थोड़ी देर तक पका लेना है। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक नारियल के अंदर से मॉइस्चर एकदम ही खत्म नहीं हो जाती है। थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं नारियल को पका के हमें इस तरीके से कर लेनी है। इसके अंदर से मैं सारा मॉइस्चर को खत्म कर दिया है। नारियल का कलर आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो गैस की फ्लेम अब मैं बंद कर देती हूँ और इसे मैं ऐसे चला के थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ क्योंकि पैन अभी भी थोड़ा सा गर्म है। आप सारी चीजों को एक साथ मिक्स करने के बारी तो ये सूजी के साथ मैं ये नारियल को डाल देती हूँ और नारियल को एकदम ही ठंडा करने के बाद ही एक साथ मिक्स कीजिएगा। और इसके अंदर डालेंगे 4 टेबल स्पून पाउडर शुगर आप आपके टेस्ट के अनुसार ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को मैं एक साथ मिक्स कर देती हूँ और ये जो स्टफिंग है ये बहुत ही टेस्टी बनी है फ्रेंड। आप इस तरीके से एक बार ये स्टफिंग बनाकर देखिएगा। तो यहाँ पे हमारा स्टफिंग एकदम रेडी हो गई है। इसे मैं एक साइड में रख देती हूँ और चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। इधर 30 मिनट भी हो गई है। तो चलिए डो के ऊपर से गीला कपड़ा को हटा देते हैं और ये जो डो है ये अच्छे से सेट हो गई है। आप देख सकते हैं डो हमारा पहले से थोड़ा सा नरम हो गई है। तो ये डो को मैं फिर से और थोड़ा सा गूंद लेती हूँ। इसे अब हमें लुइया तोड़ लेनी है, इसलिए मैं चकला के ऊपर इसको पहले लंबा कर लेती हूँ। और ये देखिए डो में से मैं सारा लुइया को तोड़ के चिकना बना लिया है। तो चलिए एक लुइया को लेके बेल लेते हैं। इसको हमें एक पूरी की तरह बेलना है, एकदम छोटा पूरी की तरह। और एक चंद्रकला गुजिया बनाने के लिए हमें 2 पूरी की जरूरत है, इसलिए पहले एक पूरी को बेल के साइड में रख देंगे, फिर और एक पूरी को बेलेंगे। और अगर आपकी डो एकदम ही परफेक्ट रहेगी तो ये जो पूरी है इसको बेलने में आपको ना तो मैदा की जरूरत पड़ेगी ना तेल की। आप ऐसे ही मेरे तरह इसको प्लेन बेल सकते हैं। 2 पूरी को मैं बेल लिया है। तो ये पूरी के अंदर हमें रखना है स्टफिंग। इसकी एकदम ही मिडिल पे हमें 2 टेबल स्पून स्टफिंग रख देनी है और स्टफिंग को हमें चारों तरफ से थोड़ा सा सेट कर लेनी है ताकि ये जो किनारे है इसमें स्टफिंग ना रहे, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा पानी इस तरीके से लगा देना है ताकि दूसरा जो पूरी है इसके ऊपर चिपक जाए। और ये दूसरा पूरी को मैं इसके ऊपर हल्के से ऐसे चिपक देती हूँ और इसको थोड़ा सा उंगली से प्रेशर डाल के इसको दूसरा पूरी के साथ अच्छे से चिपका देंगे ताकि हम जब इसे तेल के अंदर डालें तो ये ना खुल जाए। 2 पूरी को एक साथ चिपक देने के बाद पूरी की चारों तरफ हम ऐसे डिजाइन बनाएंगे। आप ध्यान लगाकर देखिएगा मैं कैसे इसकी चारों तरफ डिजाइन बना रही हूँ। हल्के से दबाएंगे और इसको मोड़ेंगे, फिर से दबाएंगे, फिर से मोड़ेंगे। तो ठीक इसी तरह मैं पूरी की चारों तरफ डिजाइन बनाऊंगी। पहले शुरू में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन बाद में आपकी हाथ भी सेट हो जाएगी ऐसे डिजाइन बनाने में। आप टेंशन मत लीजिएगा। ये देखिए पूरी की चारों तरफ में ऐसे डिजाइन बना दिया है। तो पहला चंद्रकला गुजिया हमारा फ्राई करने के लिए रेडी हो गई है। ठीक इसी तरह हमें सारा गुजिया को रेडी कर लेनी है। तो मैं आपको और एक गुजिया बनाकर दिखाती हूँ। ये पूरी की चारों तरफ से पानी लगा देते हैं। पानी लगाना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो अगर ये चंद्रकला गुजिया फ्राई करने के समय एक पूरी खुल जाएगी तो आपकी सारा तेल खराब हो जाएगी। इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से सील कर देनी है। फिर से आप ध्यान लगाकर देखिएगा इसको कैसे डिजाइन बनाना है। ये देखिए हल्के से दबाएंगे, फिर मोड़ेंगे, फिर से दबाएंगे, फिर से मोड़ेंगे। तो ऐसे हमें पूरी की चारों तरफ से ऐसे करते जाना है। और यहाँ पे हमारा दूसरा चंद्रकला गुजिया भी फ्राई करने के लिए रेडी हो गई है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है दिखने में। यहाँ पे हमारा सारा चंद्रकला फ्राई करने के लिए एकदम रेडी हो गई है। और मैं एक साथ बहुत सारा चंद्रकला बना रही थी तो इसलिए हमें टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा लगा है। तो ये चंद्रकला ऊपर से ना सूख जाए इसलिए मैं इसको एक गीला कपड़ा से ढक के रख दिए थे। तो चलिए अब जल्दी से गैस को ऑन करके चाशनी बनाना शुरू करते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैं गैस को ऑन करके एक भगोना को रख दिया है गैस के ऊपर। तो ये भगोना के अंदर डालेंगे 1.5 कप चीनी और 1.5 कप डालेंगे पानी, यानी कि जितना हम चीनी डालेंगे उतना ही पानी डालेंगे। थोड़ी देर के बाद पानी के साथ चीनी जब एकदम घुल जाएगी तब हमें इसके अंदर डालना है 1 टीस्पून नींबू की रस। नींबू की रस डालने से क्या होगी, ये जो चाशनी है ये बहुत देर तक जमेगी नहीं। और फ्लेवर के लिए डालेंगे 2 इलायची को तोड़ के डालना है। और डालेंगे 4-5 बूंदे रोज वाटर और 1 पीस केसर से कलर भी बहुत ही अच्छी आएगी और इसका स्मेल भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर के बाद हमें चाशनी को चेक कर लेनी है। हमें थोड़ा सा चिपचिपा चाशनी चाहिए। ये देखिए चिपक रही है। हमें 1 तार या फिर 2 तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, ऐसे
चिपकेगी। तो हमारा चाशनी एकदम रेडी है, तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ थोड़ा ठंडा होने के लिए। चाशनी जब रेडी हो जाएगी तब हमें गुजिया को फ्राई कर लेनी है, इसलिए मैं कढ़ाई के अंदर रिफाइंड ऑयल गुनगुना गरम कर लिया है। तो ये गुनगुना ऑयल के अंदर मैं गुजिया को डाल देती हूँ। आप एक साथ ज्यादा गुजिया ना डालें, कढ़ाई में आपकी जितनी आए उतना ही गुजिया डालें और 1 मिनट इस तरफ होने दें। 1 मिनट के बाद इसको पलटना है और ये सारी गुजिया को 1-1 मिनट एक तरफ करके हमें फ्राई कर लेना है। और इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसकी दोनों तरफ एकदम गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाती है। फ्लेम नहीं बढ़ाना है, इसको हमें सारा टाइम लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेनी है। अगर फ्लेम हम ज्यादा बढ़ा देंगे तो मैदा ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको फ्राई कर लेनी है। टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगी लेकिन आपकी गुजिया बहुत ही खस्ता फ्राई होगी। तो चलिए इसे 5-6 मिनट तक गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लेते हैं। 5-6 मिनट के बाद आप देख सकते हैं चंद्रकला की कलर एकदम गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो इसे मैं तेल में से उठा के एक स्टैंडर के ऊपर रख देती हूँ। स्टैंडर में छेद होने से स्टैंडर के अंदर हवा पास होती है, इसलिए जो चंद्रकला है ये बहुत देर तक क्रिस्पी भी रहेगी और इसका एक्स्ट्रा तेल भी निकल जाएगी। तो इसे मैं एक साइड में रख देती हूँ। पहले बैच की तरह सारा चंद्रकला गुजिया को लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेते हैं। और आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि तेल की टेम्परेचर बहुत ज्यादा हीट नहीं होनी चाहिए। अगर तेल बहुत ज्यादा हीट हो गई है तो आप गैस की फ्लेम एकदम ही लो में कर देना। तेल का टेम्परेचर जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगी तब इसे आप थोड़ा सा बढ़ा लेना। इस तरीके से आप ये चंद्रकला गुजिया को फ्राई कर सकते हैं। और ध्यान रखें इसे पहले 1 मिनट इस तरफ थोड़ा सा सेट होने दे, फिर ही इसको पलटे। नहीं तो अगर ये जो डिजाइन है ये अगर खुल जाएगी तो इसके अंदर से स्टफिंग बाहर आके आपका सारा तेल खराब हो जाएगी। इसलिए आप पहले ही इसको उलट पलट ना करें। और यहाँ पे हमारा सारा चंद्रकला गुजिया फ्राई हो गई है। तो चलिए अब इसे चाशनी के अंदर डुबो लेते हैं। चंद्रकला गुजिया को चाशनी के अंदर डुबोने से पहले आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो गुजिया है इसका टेम्परेचर एकदम ही ठंडा होनी चाहिए और ये जो चाशनी है इसका टेम्परेचर थोड़ा सा गुनगुना गर्म होनी चाहिए। अगर ये जो चंद्रकला है इसका टेम्परेचर ज्यादा हीट रही या फिर ये जो चाशनी है इसका टेम्परेचर भी ज्यादा हीट रही तो ये जो गुजिया है ये थोड़ी देर के बाद ही नरम हो जाएगी। इसलिए ठंडा गुजिया को गुनगुना गरम चाशनी के अंदर डुबो लेना है, तभी आपकी गुजिया बहुत दिनों तक खस्ता रहेगी। तो इसे मैं चाशनी में से उठा लेती हूँ। सारा चंद्रकला को चाशनी के अंदर डुबो लेते हैं। सारा चंद्रकला गुजिया को मैं चाशनी में से उठा लिया है। तो इसे मैं थोड़ा सा कटी हुई आमंड और चेरी से गार्निशिंग कर देती हूँ ताकि दिखने में अच्छी लगे। ये चंद्रकला गुजिया को आप दिवाली पर बना सकते हैं या फिर कोई भी त्योहार पर आप इसे बना सकते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो फ्रेंड आज की ये चंद्रकला गुजिया की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह और भी नया वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा हर नया वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।